हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 12.2 में जो भी क्वेश्चन बचे हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमने यहाँ पे लिखा है। क्वेश्चन आपसे देखिए क्या कह रहा है कि फर्श पर एक फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है। कह रहा है ये कोई फर्श है, इस फर्श पे ये डिजाइन बना है और इस डिजाइन को बनाने में 16 ट्रेंगल का यूज हुआ है। ठीक है, ये सारे कितने ट्रायंगल्स हैं? 16 ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, और ये टाइल्स को काट करके बनाया गया है जिसमें से प्रत्येक की भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर है। मीन्स ये हुआ कि जो एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, इस ट्रायंगल की जो भुजा है वो आपको दे दी गई है कि ये वाला आपका 9 है और ये वाला आपका दिया है 28 है, और जो ये बीच में एक बन रहा है ये आपका 35 है। ठीक है, ऐसे ऐसे कितने इसमें यूज हुए हैं? 16 ट्रायंगल का यूज किया गया है। अब देखिए क्या कह रहा है, इन टाइलों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। अगर इस सारे टाइल्स को हमें पॉलिश करवाना है और 1 मीटर स्क्वायर, जब 1 सेंटीमीटर दिया है यहाँ पे, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जब हम यहाँ पे पॉलिश करवाते हैं तो कितने रुपए? यहाँ पे 50 पैसे खर्च हो रहे हैं। कितने? 50 पैसे खर्च हो रहे हैं। तो आपसे ये कह रहा है कि बताइए पूरे फर्श पर ये जो डिजाइन बनी है अगर इसको पेंट कराना है तो कितने रुपए खर्च होंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक का एरिया निकाल लेते हैं। एक ट्रायंगल का एरिया अगर हमें पता चल जाए तो हम 16 ट्रायंगल का एरिया नहीं निकाल ले जाएंगे। तो आइए क्वेश्चन को कैसे करेंगे अब हम लोग समझते हैं। यहाँ पे इसका सॉल्व क्या होगा, यहाँ पे आप देखेंगे आपका ए बराबर कितना दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ए बराबर आपका दिया है 28 और बी बराबर आपका दिया है 35 एंड सी बराबर आपका दिया है 9। ठीक है, अब आगे हम देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले एस की वैल्यू निकालेंगे। एस बराबर क्या होता है? 28 प्लस 35 प्लस 9 इक्वल टू डिवाइड बाई 2। आगे देखिए हम लोग क्या करेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ हमने सबकी वैल्यू रख दिया। अब इसको हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 72 और 72 को डिवाइड करेंगे 2 से, ये कितना आ जाएगा? 36 आपका हो जाएगा। यानी एस बराबर कितना आ गया? 36 सेंटीमीटर आ गया। सारी चीजें सेंटीमीटर में है। अब हम निकालेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ पर लिखेंगे एक त्रिभुजाकार त्रिभुजाकार टाइल्स का क्षेत्रफल, एक त्रिभुजाकार टाइल का क्षेत्रफल। ठीक है, अब एक का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, एस की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। एस की वैल्यू कितनी आई है? 36। फिर ब्रैकेट में कितना हो जाएगा? 36 माइनस ए की वैल्यू यहाँ पे है 28। उसके बाद ए की वैल्यू आप कितना? 36 और वी की वैल्यू रखेंगे 35। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? 36 माइनस कितना रखेंगे? 9 रखेंगे। अब यहाँ पे आइए माइनस करते हैं। ये आपका 36 ऐसे ही बचा रहेगा। अब 36 में से हम क्या 28 माइनस कर देंगे तो ये आपका बचेगा कितना? 8 बचेगा। यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका बच जाएगा 27। अब जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? अंडर रूट में आपका आ जाएगा इतना। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे? स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं? हम यहाँ पे देखेंगे दो दो का पेयर यानी भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो आई होप आप लोग को वर्गमूल निकालने आता होगा। तो देखिए जब इसका वर्गमूल हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे लगभग कितना आ जाएगा? 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमारा निकल के आया है ये एक त्रिभुजाकार टाइल का क्या है? क्षेत्रफल है। अब ऐसे ही 16 त्रिभुजाकार टाइल का क्या हमें निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसलिए 16 त्रिभुजाकार टाइल का क्षेत्रफल, टाइल का क्षेत्रफल ये आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर से।
तो यहाँ पे आप देखते हैं जब यहाँ पे हम लोग गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 14,112 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये गुणा करेंगे जब आप 16 का तो इसमें इतना आ जाएगा। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि जो खर्च आ रहा है वो कितना पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे खर्च कितना पड़ रहा है आपका। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे जो खर्च आपका पड़ रहा है यहाँ पे दिया है प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च कितने रुपए आ रहे हैं, 50 पैसे आ रहे हैं। अब इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे रुपए में तो आप जानते हैं कितना आ जाएगा, 100 से डिवाइड करेंगे 0.5 रुपीज आ गया। और आपको निकालना कितना है, टोटल इतने एरिया का खर्च, इसलिए आप लिखेंगे 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च। अब देखिए, अब इसमें आप क्या करेंगे 0.50 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1411.2। ठीक है, और अभी किस में आ गया, रुपए में आ गया। तो जब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो ये लगभग आपका आ जाएगा 750 रुपए 60 पैसे। और यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। मतलब ये जो हमारा डिजाइन बना है, अगर इसे हमें क्या करवाना हो, पॉलिश करवाना हो, तो टोटल 705 रुपए 60 पैसे का खर्च इस पे आएगा। ये देखिए यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक खेत है समलंब के आकार का है, एक कोई खेत है जो समलंब के आकार का है जिसकी समांतर भुजाएं 25 सेंटीमीटर और 10 मीटर है, 25 मीटर और 10 मीटर है। ये कह रहा है कि कोई खेत है जो किस शेप में है, समलंब के शेप में है। और इसमें आप जानते हैं अगर समलंब है तो दो भुजाएं क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तो कह रहा वही कि जो दोनों भुजाएं पैरेलल है, एक जो है 10 मीटर है और दूसरा कितना है 25 मीटर है। अब इसकी असमांतर भुजाएं जो है, एक 14 दिया है, एक कितना दिया है 13। आपसे कह रहा है कि इस खेत का क्षेत्रफल बताइए कितना होगा। अब आप देखिए यहाँ पे अगर हमें हाइट पता होता तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगाते कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। ये होता है ट्रेपेजियम का फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे आपका हाइट गिवन नहीं है। इसका मतलब हमारा मेन टारगेट क्वेश्चन में क्या होना चाहिए कि हम लोग निकाल लें यहाँ से ये जो हमारी सी जी की वैल्यू दी है, ये अगर फाइंड कर लें तो हम लोग एरिया इजिली फाइंड कर ले जाएंगे। अब देखिए, अब ये फिगर आपको दिया नहीं है इसलिए हम फिगर बनाएंगे। और फिगर पहले बनाएंगे ट्रिपीजियम ए बी सी डी। देखिए यहाँ पे हमने फिगर बनाया, ये आपका डी सी 10 मीटर और आपका ए बी टोटल कितना हो गया 25 मीटर। एंड जो अनपैरेलल साइड है वो आपका एक हो गया 13, एक हो गया आपका 14। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एडी के पैरेलल एक लाइन बना देंगे सी एफ। अब देखिए दोनों आप जानते हैं, ये अगर देखें ए एफ सी डी, ये आपका एक समांतर चतुर्भुज बन गया। अब समांतर चतुर्भुज की सामने की भुजाएं जो है बराबर होती हैं और एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। तो इतना अगर 13 है तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। और एक चीजें देखिए, ये वाली साइड अगर 10 है तो यहाँ तक ए भी 10 हो जाएगा। तो अब देखिए टोटल लेंथ कितना था 15, तो 15 में से 10 माइनस कर देंगे, यहाँ तक आपका जो बचेगा बी एफ, ये कितना आपका बचेगा 15 मीटर। ठीक है, अब आपको ये चीजें समझ में आ गया। अब यहाँ पे आप देखिए हम लोग क्या करेंगे कि इसमें त्रिभुज सी एफ बी में, ठीक है, सी या बी में अगर हम देखें तो हमारे पास ए बराबर कितना हो जाएगा 13 और बी बराबर कितना 14 एंड सी बराबर कितना हो जाएगा 15। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब हम लोग इसका क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ किसका निकाल रहे हैं, त्रिभुज सी एफ बी। सी एफ बी का हम लोग एरिया निकालेंगे तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अच्छा देखिए एस की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे हम आपको निकाल के बता दे रहे हैं। एस बराबर कितना 13 प्लस 14 प्लस 15। जब आप ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका ऐड करने पे आ जाएगा कुछ आपका 21, ठीक 42 आ जाएगा 42/2। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो 21 मीटर आ जाएगा। एस बराबर 21 मीटर हो गया। ठीक है,
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं s जहाँ पे है वहां पे हम लोग कितना रखेंगे, s के प्लेस पे रखेंगे 21, और यहाँ पे 21 माइनस a की जगह पे 13, और फिर उसके बाद 21 माइनस b के प्लेस पे 14, 21 माइनस सी के प्लेस पे रखेंगे 15, इतना चीजें रखेंगे। और यहाँ पे अब हम लोग करते हैं माइनस, तो देखिए 21 आपका ऐसे ही रहेगा, फिर 21 में से 13 माइनस करेंगे 8, फिर यहाँ पे करेंगे 7, फिर यहाँ पे करेंगे तो आपका बचेगा 6। अब जब सबका हम गुणा कर देंगे तो ये अंडर रूट में कुछ आ जाएगा 1656, ठीक है, 7056 आ गया। और इसका अब हम लोग निकालेंगे स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर रूट आ जाएगा 84 मीटर स्क्वायर। अब आप देखें यहाँ से कि जो हमारे पास त्रिभुज सी एफ बी था, सी एफ बी का क्षेत्रफल कितना आ गया है, यहाँ से 84 मीटर आ गया है, ठीक है। तो इसको हम लोग ये वाली चीज नोट करेंगे। और आप देखें यहाँ पर अगर देखें तो हम जानते हैं कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका कितना होता है, वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस में कितना हो जाएगा 15, और हाइट में कितना हो जाएगा, हाइट ही आपको निकालना है तो हाइट के प्लेस पे रख देंगे CG। अब यहाँ पे देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी अभी हमने फाइंड किया है, कितना आ गया है 84 मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे 1/2 इंटू 15 इंटू CG, ठीक है, CG। अब देखिए CG अगर हमें निकालना हो तो CG ऐसे ही रखेंगे, जानते हैं आप 84 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 का, और डिवाइड कितने से हो जाएगा 15 से। अभी इसको आप 15 से डिवाइड करेंगे, जब इसको कट करेंगे तो ये कुछ 11.2 मीटर आ गया, यानी ये हाइट हमारा कितना आ गया 11.2 मीटर आ गया, ठीक है। CG इक्वल टू लिखेंगे 11.2 मीटर, इतना चीजें आ गया। अब देखिए हमारे पास हमें हाइट पता चल गया है, तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे डायरेक्ट कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम या समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। यहाँ पे देखिए चीजें हम इरेज कर दे रहे हैं, फिर यहाँ पे नोट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अतः खेत आपका दिया है समलंब का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग, भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 1/2, अब समांतर जो साइड इसमें है 10 इंटू कौन सी साइड हो गई 15, ठीक है, और इंटू क्या हो जाएगा हाइट में रखेंगे 11.2। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हम ऐड करेंगे 1/2 ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई 5, ये आपका हो जाएगा 35 इंटू 11.2। अब इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 यहाँ पे हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका 15, 2 7 14, 1 बचा 2 पे 17.5 में फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो ये हमारा कुछ आ जाएगा। खेत का क्षेत्रफल यहाँ पे आ जाएगा, खेत का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा 196 मीटर स्क्वायर। ये 0 आपका हट जाएगा इससे, ठीक है। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10, तो डेसिमल के बाद 0 आएगा, उसको हम लोग छोड़ देंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा खेत था जो समलंब के आकार का था, उसका एरिया हमने फाइंड कर लिया। सबसे पहले अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो वहां पे हम लोग हाइट निकालेंगे। हाइट हम लोग कैसे निकालें, पहले शुरू हीरोन का फॉर्मूला लगा के इस पूरे त्रिभुज CFB का हमने क्या निकाल लिया है, एरिया निकाला था। अब एक्चुअल में जो एरिया होता है त्रिभुज का वो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। इस फॉर्मूले से हमने H की वैल्यू या कहें CG की वैल्यू फाइंड कर लिया, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 12.2 और चैप्टर 12 दोनों ही समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो अभी के लिए चैनल आपको अच्छा लगता है, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आता है तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।